जो कल हम बता दिए थे, मैग्नेट में दो पोल्स होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। अगर मैग्नेट को हम तोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा, दो पोल में डेड रहेगा, परमानेंट रहेगा, है ना, बन जाएगा वो। जिससे मैग्नेट में जो पोल प्रेजेंट है उसके अपोजिट पोल्स अपने आप उसके अपोजिट साइड जेट हो जाएगा। गर्म ब्रेकडाउन करते हैं, मैग्नेट को डिमैग्नेटाइज करने के लिए गर्म करते हैं, हैमरिंग करेंगे, ऊपर से फेंक देंगे, पटक देंगे, पीटेंगे, बीटिंग करेंगे, इसे प्रेजेंट मैग्नेट डिमैग्नेटाइज हो जाता है। अगला डिग्री पता बेटा, इसे मैग्नेट है, ध्यान से देखना, ये एन और एस मैग्नेट है, ये जगह आयरन पार्टिकल्स है, आयरन पार्टिकल्स है, कोई भी कोबाल्ट है, निकल है, इसको अटैक कर लेगा तो ये इसको सड़ा लेता है ना, और ये इसमें स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो जैसे कि देखो ये कोई वस्तु है जिसको हमको अपने पास लाना है, तो मेरा हाथ जाएगा, पकड़ के लाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। किसी वस्तु को ले जाएंगे, पकड़ेंगे, लेके आएंगे, लेकिन इसमें तो कोई ऐसा हाथ निकलता नहीं है। ऐसा देखिए मैग्नेट में हाथ होता है, जाके पकड़ के ले आता है लोग, ऐसा तो बात नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पार्टिकल्स है, कुछ ना कुछ चीज है जो पकड़ के ला रहा है, जो हमको ऊपर से दिख नहीं रहा, ऊपर से दिख, लेकिन एक्चुअली है जो जाता है और उस आयरन पार्टिकल्स को पकड़ के अपने पास ले आ रहा है। तो जो इमेजिनरी चीज है इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? ये जो इमेजिनरी लाइंस जो है, जो उसको जाके पकड़ के ला रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जो प्रत्येक किसी भी मैग्नेट के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, निकलती है। क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, और जो गया और इस सारे पार्टिकल्स को अपने पास पकड़ के लेके चला आया। कोई दिक्कत? तो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पहले मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड इतना ये एरिया तक में अगर हम आयरन पार्टिकल रखते हैं तो इसमें चिपक जाता है, लेकिन यहाँ रखेंगे तो चिपकता नहीं। इसका मतलब ये मैग्नेट के अराउंड ये एरिया तक इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है? काम कर रहा है, मैग्नेटिज्म काम कर रहा है। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ अराउंड में जितना एरिया तक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स जो काम करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में काम करता है। एक इमेजिनरी लाइंस है जो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखो द स्पेस और रीजन, the space or region, region around a magnet, the space or region around a magnet the space or region around a magnet in which the magnetic force तो क्या बता रहे थे? The space or region, जल्दी लिखो, the space or region around a magnet in which magnetic force acts, is called magnetic field. Is called magnetic field. देखो मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, बी पे वेक्टर क्वांटिटी बी कर लिखना, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड किसे कहेंगे?
किसी भी मैग्नेट के अराउंड चारों तरफ जहां तक मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, मतलब जहां पे अगर मैग्नेट को रखा हुआ है तो अट्रैक्ट कर लेगा, उस एरिया को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को क्या सिग्नल करते हैं? बी से। अब देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, द मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया लिखो। द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो, the SI of magnetic field intensity, the SI of magnetic field intensity is वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का SI क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। माने मैग्नेटिक फील्ड को का यूनिट होगा वेबर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। लिख लो स्टार मार करके, द SI ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर, इसको WB में शॉर्ट में लिखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का SI हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। और IC को कहते हैं टेस्ला। क्या लिखते हैं? टेस्ला। माने एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद से समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज थी? मैंने स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट अप टू व्हिच मैग्नेटिक फोर्स एक्ट, या दूसरे भाषा बोले द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन व्हिच द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट का जो भी प्रभाव है वो कार्यरत रहता है, काम करता है ना। मैंने मैग्नेट का प्रभाव जहां तक, जिस एरिया तक रहता है मैग्नेट के चारों तरफ, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा किस रूप में काम करेगा? मैग्नेटिक फोर्स के रूप में काम करेगा। ये जाकर फोर्स लगाया तो पकड़ के लेके आया, तो पर यूनिट एरिया पे जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। नहीं समझा? जिसका इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। समझा? जिसका फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम रहेगा उसमें मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा, वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब पर मीटर स्क्वायर जिसका मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा काम कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और जिसमें कम मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है पर मीटर स्क्वायर उसे कहते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड। समझिए? अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का SI क्या होगा? डिनोट करेंगे क्या करेंगे? B से, है ना। अब B पे वेक्टर लगा दिए, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करेंगे, और B पे एक वेक्टर लगा दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अगर B लगा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और B पे एक पाई मार दिए, वेक्टर क्वांटिटी है ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका SI क्या होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मतलब डाटा में। ठीक है, और इसको वेबर पर मीटर को क्या करते हैं? टेस्ला करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ला। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फोर्स काम करता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में ही काम करता है। ठीक है, वहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ क्या करती है?
चीज कहलाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो हमको दिखता नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी लाइंस कहेंगे। ऊपर से क्या दिखता है, तो दिखता है ना। तो लिखो द इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस, द इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस, द इमेजिनरी फोर्स ऑफ लाइंस, force of lines emits from the magnet, emits, EMITS, emits में निकलना, emits from the magnet, emits from the magnet is called magnetic field lines, magnetic field lines, ठीक है। ये इमेजिनरी होता है, मैंने बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन फोर्स ऑफ लाइंस निकलता है। ये तुम देख सकते हो, इसका निकालने का बहुत तरीका है ना। जैसे एक मैग्नेट लेके आना, क्या लेके आना, मैग्नेट। जैसे बेंच है ना, डेस्क है, तो बेंच के नीचे वाला सरफेस मैग्नेट रख देना, क्या रख देना, मैग्नेट चढ़ा देना बेंच में, ठीक है। ऊपर एक सादा एक चार्ट पेपर ले लेना, चार्ट पेपर समझते हो ना, उस चार्ट पेपर में आयरन फाइलिंग्स, आयरन मतलब लोहा, लोहा का छोटे छोटे बुरादा रख देना। तो जैसे ही नीचे मैग्नेट लगाओगे ना, तो जो लोहा का बुरादा है उस फील्ड लाइंस के रूप में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो और ये जो इंस्ट्रूमेंट साइंस सेंटर है उसमें जाके देख सकते हो, है ना। उसमें एक स्विच रहता है ना, ऐसा बना हुआ रहता है, स्विच दाबोगे तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में आयरन फाइलिंग्स अरेंज हो जाएगा। इससे पता चलता है कि मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल के की ओर जाके मिल जाती है, तो दिक्कत। लेकिन किसी मैग्नेट का इनसाइड में था, अंदर में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसी मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाती है, और इनसाइड में क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। लिखो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emits emits from north pole of the magnet, emit from north pole of the magnet and go to the south pole of the magnet. Go to the south pole of the magnet. ब्रैकेट में लिखो आउटसाइड, ब्रैकेट में लिखो, बैग मत लिखो, मैग्नेट इन आउटसाइड लिख दो, इन आउटसाइड, इन आउटसाइड, बट इनसाइड द मैग्नेट, दिस फील्ड लाइंस गोज साउथ पोल टू नॉर्थ, but inside the magnet this field lines goes south pole to north pole, this magnetic field lines goes to south pole to north pole। पता लिखेगा, magnetic field lines, magnetic field lines lines is a curved line। मुझे कैसा लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होता है, कर्व लाइन होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कर्व लाइन। तीसरा में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं जब मैग्नेट के बाहर निकलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा बेटा, है ना, कुछ ना कुछ गैप रहेगा, लेकिन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, नाम सुनो ना, जनरेटर, जनरेटर नाम सुनो, जनरेटर,
जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो जिस बिजली उत्पन्न होता कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्रॉस ही होता है उसमें, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है तभी उस जनरेटर में क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है। तो ये जो चुंबक है तुम्हारे पास रख रहे हो, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा दूसरे क्रॉस करेगा तो इसमें भी बिजली पैदा होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता है क्या? एक मैग्नेट ला के देखना, उसमें बिजली पैदा नहीं होती है ना। काहे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है? ये एक इमेजिनरी लाइंस है ना, काल्पनिक रेखा है जो हमको दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है ना। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा लाइन है बेटा? कर्व लाइन है। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को कटती नहीं है। चौथा लिखो, दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर एट द पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर एट द पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर at the pole, and the gap between two magnetic field lines increases away from the pole. The gap between two magnetic field lines increases away from the pole. अब तुमको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, है ना। अब देखो एग्जांपल भी लो, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए बार मैग्नेट, देखो ये बार मैग्नेट बेटा एग्जाम में आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए, शायद इस बार भी आया था ड्रॉ करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अराउंड ड्रॉ करने के लिए, है ना। तो किया था कि नहीं किया था? देखो नॉर्थ पोल से निकला ऐसे, में दे होगा, देख लो। देखो आउटसाइड इस मैग्नेट का, ये बार मैग्नेट है, ये कौन मैग्नेट है? बार मैग्नेट। आवाज नहीं करेगा ये। और ये सब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा। और ये इमेजिनरी लाइन है, रियल में ऐसा कोई लाइन होता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुमको तरीका बताया कि कोई भी सरफेस के नीचे डाल दो, प्लेन पेपर ले लो, चार्ट पेपर, तो आयरन फाइलिंग जो है रख दोगे तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में ये आयरन का जो फाइलिंग्स है, लोहे का जो छोटा छोटा बुरादा है, अपने आप अरेंज हो जाएगा। देखो इधर, ठीक है। तो ये आउटसाइड ऑफ मैग्नेट कैसे जाएगा? देखो नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल पर जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा तीर का निशान कर देगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल पर जाएगा, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। और ये इनसाइड को नहीं दिखाया है, लेकिन सोलेनॉइड में इनसाइड को दिखाएगा, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट डिपार्टमेंट हो गया ना। अब यू शेप मैग्नेट, यू टाइप मैग्नेट, देखो ना यू टाइप मैग्नेट कैसा होगा? देखो ऐसा यू के आकार का, इसमें भी दो पोल होंगे। देखो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ध्यान से देखना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? ये सीधा सीधा हो जाएगा बेटा, ऐसे सीधा नहीं होता है, कर्व लाइन होता है ना। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगा, अलग तरह के मैग्नेट है। ये हो गया तुम्हारा यू शेप मैग्नेट। रिंग मैग्नेट क्या हो जाएगा, है ना। हम अपनी सुविधा के अनुसार हम अलग अलग टाइप का मैग्नेट जो है सांचा में डालते हैं, और सांचा में डालकर हम अलग अलग तरह के मैग्नेट तैयार करते हैं। रिंग मैग्नेट कैसा हो जाएगा? देखो ये गोल और एक ऐसा रिंग, आवाज क्या है ना। ये तुम्हारा हो गया बेटा, ये एन और ये एस, एन और तो ये नॉर्थ पोल, और यहाँ से ऐसा ये कर्व लाइन होता है ना। ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए रिंग मैग्नेट,
यू टाइप मैग्नेट, बार मैग्नेट। अब पृथ्वी भी कैसा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? अर्थ भी हमारा ठीक बार मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करता है। ये किताब में फोटो ड्रॉ किया हुआ है, तो ड्रॉ कर लो। और मैग्नेटिक फील्ड कितने प्रकार के होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, वीक माने कमजोर। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजदीक है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब वहां ज्यादा फोर्स काम करेगा। इसलिए जब तुम बार मैग्नेट लेके जाना और लोहा के बुरादा पोल्स पे ज्यादा सट जाएगा, पोल्स पे ज्यादा सट जाएगा। क्यों? कहीं को मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, कोई फोटो में देख लो, देखो ये इधर देखो, ये देखो फोटो दिया हुआ है, पोल पे ज्यादा सटा हुआ है, कहीं पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो ज्यादा लोहा के बुरादा सटा हुआ है। लेकिन जैसे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा? वीक होते चला जाएगा, कमजोर होते जाएगा। तो दिक्कत, इसका निकालने का फॉर्मूला भी है, आगे बताएंगे। ये इसमें नहीं, ये जैसे कि कोई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सर्कुलर लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसका निकालने का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में करेंगे हम। समझ गए बेटा? ये किताब देखे, फोटो ड्रॉ कर लो। और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो दिख रहा है, ये एन है और दूसरा मैग्नेट एस है, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है? और देखो दो मैग्नेट है, एक इधर भी एन है, इधर भी एन है, तो दोनों अट्रैक्ट नहीं है, दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, आई मिलेगा नहीं। लेकिन ये देखो अलग अलग, अनलाइक पोल में अट्रैक्शन होता है, लाइक पोल में रिपल्सन होता है। तो सब फोटो ड्रॉ कर लेगा अलग अलग टाइप के बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, हॉर्सशू टाइप, घोड़ा के नाल वाला चुंबक होता है, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट हम लोग बनाते हैं साझा में ढालकर, अलग अलग टाइप का, वो हमारे अपने सुविधा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक है।